बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 15 जून लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ, नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों के साथ। नाज़रीन, कौमी असम्बली के को कहा जाता है एक मुक़द्दस ऐवान है। आज उस मुक़द्दस ऐवान में अल्लाह के 99 नाम के नीचे जिस किस्म की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, गाली गलोच, हाथापाई और बजट जिसमें मेरे और आपकी साल का बजट था, उसको पढ़ने की बजाय असले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। माजी में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। आज मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली और PTI के रुकन ने गाली गलोच दी, जिसके बाद हाथापाई हुई, लड़ाई हुई और एक PTI की मोहतरमा, एक खातून MNA जख्मी हो गई। दूसरी तरफ कानून साजी करने वाले अदारे मछली मंडी की शक्ल बनते रहे, जिनके अल्फाज दोहराना मैं गुनाह समझता हूँ और नामुनासिब समझता हूँ। दूसरी तरफ पाक फौज के सरबराह आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने GHQ में आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। इस मौके पर उन्होंने रद्दुल फसाद के नताइज की तारीफ की और अफसरों और जवानों के हौसला अफजाई की। नाजरीन, ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। आज नाजरीन, कौमी असम्बली का इजलास था बजट सेशन में। हुकूमत अपोजिशन ने हर मुमकिन कोशिश की कि बजट इजलास पास ना हो, जिसके लिए उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, जमातों को लगाए, लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन आज जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने आए तो इस दौरान असम्बली हाल में जहां ऊपर 99 के नाम लिखे थे, ये याद रखे कि मुक़द्दस ऐवान कहलाता है पार्लियामान। मुक़द्दस ऐवान का मकसद ये है इस पार्लियामान में कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी की जाए। वहाँ आपकी तालीम, सेहत, इंसाफ, रोज़गार, सड़कें और दीगर मामलात के लिए कानून साजी करके इम्प्लीमेंट कराया जाए। जो वोट आपकी इमानत देते हैं उसके लिए वो कानून साजी करे। लेकिन आज वोट की इमानत की बजाय नोट की चमक ने मुक़द्दस ऐवान कौमी असम्बली को एक मछली मंडी बना दिया गया। वो गुफ्तगू की गई जिसमें ख़वातीन शर्मिंदा होकर अपने चेहरे नीचे करती रही। ख़वातीन की मौजूदगी में गलीज़ गालियां दी गई। माँ, बहन, बेटी, किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। बदकिस्मती है कि इसको हम जमहूरियत कह रहे हैं। जमहूरियत ये होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए। लेकिन अब बता दिया हमारे कुछ सियासतदानों ने, अच्छे भी हैं, कि वो अपने आका, अपने लीडरों के लिए लोगों की माओ बहनों को गालियाँ देना एक इनाम समझते हैं। नाज़रीन, जब इजलास शुरू हुआ तो इस दौरान पीपल्स मुस्लिम लीग नून के रुहेल असगर ने एक गंदी गाली दे दी, गलीज। उसके बाद किसी ने बजट इजलास की जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, जिसे पढ़ना हर रुकन असम्बली की जिम्मेदारी है, पढ़ेगा तो आपके बजट के, आपके मसाइल पर इशू करेगा। लेकिन शायद 15 से ज़्यादा लोग से मेरी बात हुई, किसी ने बजट नहीं पढ़ा, लेकिन उस बजट की एक किताब को एक दूसरे पर मारा गया, जैसे कि असला चलाते हैं, ऐसे जैसे पथराव करते हैं, गोलियां मारते हैं। उस बजट की किताब जो आपकी और मेरे साल की थी, उसे असले के तौर पर उसमें PTI की मोहतरमा खातून मलका मालिका बुखारी साहबा शदीद ज़ख्मी हो गई और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। नाजरीन, इस दौरान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में गुत्थम गुत्था हो गए। मछली मंडी बन गया। आवाज़ सुनाई नहीं दी। लोगों ने भाग के अपनी जानें बचाई। गालम गलोच के बाद लड़ाई की गूंज पूरे ऐवान में इस तरह गूंज रही थी कि जैसे खुदा न खास्ता वो ऐवान कौमी असम्बली के अराकीन असम्बली नहीं, कोई बहुत बड़ा ऐसा बाजार है जहां किसी की इज्जत महफूज ना हो। इस चीज़ को पूरी दुनिया ने लाइव देखा और लोगों के आंख शर्म से झुक गए कि हमारे नुमाइंदे जो हमारी मुकद्दर किस्मत का फैसला करने ऐवान में गए हैं, कानून साजी करने गए हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को मसाइल से निकालना है, वो तो एक दूसरे के लिए गाली गलोच और किताबें, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं।
क्या ये इस काम के लिए जमहूरियत बनी थी? क्या कायदे आज़म ने इस काम के लिए बनाया था? और तो और इस पर फिर मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया और इसकी सारी जिम्मेदारी पीटीआई पे डाली। दूसरी तरफ पीटीआई के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फारूक हबीब ने कहा कि नून लीग ने माँ की गाली दी तो हमारे रुकन असम्बली ने भी उसके जवाब में उनको गालियां दी। नाज़रीन, ये मनाजर हर टीवी ने दिखाए, लेकिन इसकी आवाज़ ऊंची नहीं कर सकी, क्योंकि बहू बेटियों के हमारा कल्चर नहीं है कि उनके सामने इतनी गलीज गुफ्तगू की जाए। मैं आज जो हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट मुकद्दस है, पार्लियामेंट मुकद्दस है, जो आज माँ बहन की गालियां दी, किताबें चलाई, हाथों-पाई हुई, मछली मंडी, क्या आज इससे ऐवान का वकार मजरू नहीं हुआ? वैसे तो रुकन असम्बली कहते हैं, मेरा तरीके इस्तकाक पेश करते हैं कि फ़लाँ अफसर ने मेरे साथ सही बात नहीं की। क्या माँ बहन की गालियाँ देना, ख़वातीन को मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, क्या ये ऐवान का मकरू मजरू नहीं हुआ, बल्कि एक गाली बना दिया चंद लोगों की नादानी की वजह से? बेहतर तो ये है कि नादरीन, उसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि खुदा न खासा खदशा था कि किसी एक दूसरे की रुकन असम्बली की जान को खतरा ना और उसकी ज़िंदगी ना चले जाए। स्पीकर कौमी असम्बली इतने बेबस हो गए कि उन्होंने इजलास को फौरी तौर पर कल 2 बजे तक मुहर कर दिया। नादरीन, जिस बजट में आप कहते हैं कि मेरे लिए कितनी तालीम के लिए रखा, इंसाफ के लिए रखा, सेहत के लिए रखा, आज उस बजट की किताबों ने असले का काम किया। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने एक दूसरे पर मारा। कभी पहले मैं अक्सर सोचता था कि क्या ये मुकद्दस ऐवान कानून साजी के लिए बना या गालम गलोच देने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए मैदान जंग बना दिया आपने? इस तरह तो दुश्मन एक दूसरे के बारे में तज़लील नहीं करते। जब ख़वातीन हो और ख़वातीन को मारा पीटा जाए, उनके सामने गलीज़ किया जाए। शायद मुस्लिम लीग पीटीआई के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को असल गुस्सा ये था कि उन्होंने कहा था हम बजट पास नहीं होने देंगे, हमने अरबों रुपए लगाया। जब बजट पास होने के करीब आ गया, उनके पास नंबर गेम नहीं हुए, तो पीटीआई के फारूक हबीब के मुताबिक उन्होंने एक साजिश के तहत कौमी असम्बली को आज मछली मंडी बनाया, उस ऐवान को लड़ाई झगड़े का मैदान जंग बना दिया, जहां दुश्मन एक दूसरे से लड़ते थे। सियासत में तो इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज ये लड़ाई जो बढ़ रही है, कल को किसी एक आधे की जान, कोई ज़िंदगी को ख़तरा ना हो। नाज़रीन, मैं हमेशा मुस्लिम लीग तनकीद करती थी कि इमरान खान साहब असम्बली में नहीं आते, उन्हें आना चाहिए, बार बार ये अपोजिशन करती थी। मैं भी कहता था आप वज़ीर आज़म इमरान को जाना चाहिए, लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली में ना जाने का फ़ैसला बेहतर ही किया है, क्योंकि एक आदमी बज़ाहिर ये पढ़े लिखे लोग हैं, 2-2, 3-3 लाख वोट लेकर आते हैं, आपके मसाइल को उजागर करना इनकी वहाँ जिम्मेदारी है। वहाँ तो एक दूसरे की माँ बहन को गालियाँ देने गए थे। आज जो गलीज़ ज़बान की मरियम नवाज़ ने कहा जमहूरियत के लिए शर्मिंदा है, गालियाँ दी, जबकि फारूक हबीब ने उन पर इल्ज़ामात लगाए। तो मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों को आप वोट देते हैं, जब आपकी असम्बली आपके इलाके में आए, अपने हलकों में आए, तो उनसे सवाल करें कि हमारे मसाइल को उजागर करने और उनका हल करने आप असम्बली में जाते हो, या दूसरों की माओ बहनों को गालियाँ देने या मारने मोड़ने जाते हो? क्या आने वाले दिनों में ये गाली गलोच और हाथापाई से कत्लो गारत तक बात तो नहीं खुदा ना खास्ता जा सकती? लीडरशिप को चाहिए कि जिसने पहले गाली दी, पहले बजट किताब किसी के चेहरे पे मारी, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। नाज़रीन, जमहूरियत का ये चेहरा आवाम को नहीं पसंद। लोग हमारे अरकान असम्बली किसी भी जमात से वोट इसलिए देते हैं, वो उनके मसाइल को हल करे, वहाँ जाकर उन्हें उनके बुनियादी हकूक़ उनकी दलील पर पहुँचाए। हरगिज़ इसका ये मकसद नहीं होता कि वहाँ जाकर दूसरों की इज्जतें उछाली जाएँ। मुकद्दस ऐवान को गाली बनाने वाले आज गिरेबान में ज़रूर झाँके। जिसने भी ये काम किया है, बदकिस्मती है कि इसको अमन नहीं कि छुड़ाने की कोशिश नहीं की गई और चीज़ें लेते रहे, उसके बाद एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। क्या असम्बलियों में आइंदा मछली मंडी रहेगी? खुश आइन बात है, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने इस लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं लिया, और इस मौके पर जब पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा
शादिया मरी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम गाली गलोच का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक अच्छी सोच है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने शायद बेहतर किया। अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ये हिकमत अमली बना रही है कि अगर जिस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इमरान खान कौमी असम्बली के इजलास में जाएंगे तो उन पर किसी भी तरीके से हमला कराया जाएगा। नाज़रीन, इससे जमहूरियत बदनाम हो रही है, जमहूरियत पर लोगों का एतमाद उठ रहा है। रुकन असम्बलियों से आप सवाल करें कि बताएं कि उधर गाली गलोच करना और लड़ाई गलोच करना कौमी असम्बली के इजलास में हमारे हकूक़ कौन करेगा। ये था हमारा सियासत का नामा। आज जानते हैं कि शहबाज शरीफ को FIA ने तलब कर लिया और 3 नोटिस दे दिए हैं और कहा है कि अगर शहबाज शरीफ ने सवालों के जवाब ना दिए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली में जो 25 अरब का मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या इस पे शहबाज शरीफ को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने आइनी माहिरीन से मशवरा करने के बाद फैसला करेंगे कि वो पहले इंटरिम बेल कराएंगे और फिर उसके बाद FIA की तफ्तीश में जाके शामिल होंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो आपके हुक्मरान वक़्त, आपके मुंतखब करदे नुमाइंदे कौमी असम्बली के अरकान गाली गलोच, मछली मंडी, दम्बा कुश्ती, खवातीन की मौजूदगी में ईमान का वक़ार मजरू कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने GHQ में 18वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में खताब करते हुए अफसरों और जवानों की खिदमात को सराहा गया। कमर जवेद बाजवा ने इस इजलास की, इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की जिसमें तमाम फॉर्मेशन कमांडर और कोर कमांडर शरीक हुए। इस मौके पर खसूसन अफगान अमन पर भी तफसीली गौर किया गया और पाकिस्तान की हिफाजत को और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम को सराहा गया। और कमर जवेद बाजवा ने खसूसन तारीफ़ की कि पाक फ़ौज के अफसर और जवानों ने हर लम्हा पाकिस्तान की हिफाजत करके साबित कर दिया गया है कि दुनिया की कोई भी बड़ी सुपर पावर पाकिस्तान की फ़ौज से शिकस्त देने का सोच भी नहीं सकती। इस मौके पर खसूसन उन्होंने अफसरों और जवानों के अज़म को सराहा और उसकी तारीफ़ की गई कि पाक फ़ौज अपने जवानों और अपने अफसरों की ना सिर्फ इज़्ज़त करती है बल्कि उनके इस मकाम की तारीफ़ करती है। नाज़रीन, फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस में मुल्की दफ़ा और अवाम की बेहतरी के लिए फ़ौज की तरफ से खिदमात के सिलसिले को जारी रखने का अज़म किया गया और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हर लम्हा हर पल पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत अपने खून पसीने से करेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा, हम अपने ख़ानदान से, बीवी बच्चों बहन भाइयों से दूर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। हम एक नौकरी के लिए, एक सैलरी के लिए नहीं करते। नाज़रीन, इस मौके पर आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने खसूसन रद्दुल फसाद पर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो कमर जवेद बाजवा साहब ने खुद शुरू करवाया था, उसके नताइज में पाकिस्तान अमन का गवारा बन चुका है, दहशत गर्दी का खात्मा हुआ है। इस मौके पर खसूसन रद्दुल फसाद और इससे पहले ज़रबे अज़ब रद्दुल फसाद में जिन जवानों ने, अफसरों ने शहादतें दी और जो ज़ख्मी हुए, उनके लिए आर्मी चीफ ने उनके लिए मज़ीद सहूलतें मुहैया करने का कहा और उन्होंने कहा जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी फैमिलियाँ हमारी फैमिली हैं। इस मौके पर रद्दुल फसाद के लिए तमाम फॉर्मेशन कमांडर ने तारीफ़ की और इस मौके पर लॉजिस्टिक और दूसरे मामलात पर ख़ासी गहरी नज़र रखी गई। ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान अमन पर अगर इस मौके पर अमेरिका जब निकल जाता है अफ़गानिस्तान से, आर्मी चीफ ने तमाम कोर कमांडरों के शुरा कॉन्फ्रेंस से मशावरत की कि पाकिस्तान की हिफाजत को किस तरह यकीनी बनाया जाए, जिस पर मुकम्मल उन्हें ब्रीफिंग दी गई। और कमर जवेद बाजवा ने कहा कि जिस मुल्क की फ़ौज पाक फ़ौज हो और जिसके अफसर और जवान जज्बा शहादत से सरशार हो, उस फ़ौज को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अफ़गानिस्तान से अगर अमेरिका फ़ौज की इनखला होता है तो वहाँ होने वाली दहशत गर्दी का सदेबाब करने के लिए जो इंतज़ाम पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ISI MI ने किए हैं, उस पर भी एतमाद का इजहार किया गया। नाज़रीन, आप खुद फैसला करें। एक तरफ जिन्हें हम वोट देते हैं, जमहूरियत वाकई ही सियासतदानों को हुकूमत करनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं। एक तरफ जिन्हें हम वोट देते हैं कि हमारी किस्मत का फ़ैसला करें, हमारे बच्चों को बेहतर रोज़गार मिले, हमारे बच्चों को साफ़ पानी मिले, तालीम मिले, सेहत की सहूलतें मिले, इंसाफ मिले, पुरअमन माशरा हो, तरक्की की तरफ जाए। उन्होंने आज
ईवान में मछली मंडी और गाली गलोच करके क्या रवायत कायम की। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने GHQ में 78वीं फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो गुफ्तगू की, इनका मुवाजना आप करें। क्या आपके लीडर ऐसे होने चाहिए जो असम्बलियों में एक दूसरे की इज्जतें उछालें, या ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए वो कानून साजी करें जिससे आपके बच्चे एक बेहतर मुस्तकबिल बना सके, वो वाला पाकिस्तान बना सके जिसका ख्वाब कायदे आदम और इल्लामा इकबाल ने सोचा था। हमारे सियासतदानों को सोचना होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने इमरान खान ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं से कहा कि वो गाली गलोच से गुरेज करें और हमेशा इस किस्म की पॉलिसी बनाएं और अपोजिशन को राह मिला के चले। ताहम इसमें पीपल्स मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादती की है या PTI के जिस भी रुकन असम्बली ने की है। एक तो मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल अस्कर ने गाली गलोच की और PTI की तरफ से अली नवाज अवान ने भी गाली के जवाब में गालियाँ दी। गाली के जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। सियासतदानों को बुर्दबारी, तहम्बल और इत्मीनान से काम करना होगा। पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।